हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम वन HRM ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट उसकी पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझें। देखो पेपर किस तरह आएगा, पहला जो क्वेश्चन वन है वो यूनिट वन में से आएगा। ठीक है, और किस तरह आएंगे, ए जो होगा हो सकता है 14 मार्क का हो और में 7 मार्क के दो क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता है 7 मार्क का एक क्वेश्चन, 7 मार्क का दूसरा क्वेश्चन और में 7 मार्क के दो क्वेश्चन आए, ऐसा भी पॉसिबल है। पर ऐसा भी हो सकता है एक 14 का हो और में दोनों 14 का हो, इस तरह। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है भाई ऊपर जो है क्वेश्चन 14 मार्क का आएगा और में 7 मार्क के दो क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा है। ठीक है, पर कुछ भी आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूनिट वन में से कंप्लीट हो मतलब कवर होगा, और क्वेश्चन टू जो है यूनिट टू में से कवर होगा, और सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया 14 मार्क का और में 7 मार्क के। इसी तरह क्वेश्चन थ्री जो है यूनिट थ्री में से कवर होगा और सेम प्रोसेस 14 मार्क का और में 7 मार्क के दो क्वेश्चन, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और क्वेश्चन फोर जो है वो यूनिट फोर में से आ सकता है, मतलब यूनिट फोर में से ही आएगा, सॉरी। तो उसमें भी किस तरह होगा 14 मार्क और में 7 मार्क के दो क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन फाइव जो है वो MCQs आएंगे और MCQs 14 मार्क के होंगे, इस तरह। तो ये पेपर स्टाइल है। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, देखो ये HRM में बहुत सारे चैप्टर हैं, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं इतने आपको करने पड़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं हम। तो देखो यूनिट वन, और हर एक यूनिट में दो दो तीन तीन चैप्टर, किसी किसी में 5 चैप्टर भी हैं। तो आपको हर एक चैप्टर में से मैंने लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं, पर आपको उतने करने पड़ेंगे। तो यूनिट वन में जो चैप्टर वन है उसमें 5 क्वेश्चन है, 5 आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर है डिफरेंस बिटवीन HRM एंड पर्सनल मैनेजमेंट। इसके बाद सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है। ठीक है, पर देखो जो मैं आपको दे रहा हूँ उतना आपको करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन थ्री फंक्शन स्कोप ऑफ HRM। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंस ऑफ HRM, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर मीन्स 5 क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ HR मैनेजर। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, आपको चैप्टर वन में से ये 5 क्वेश्चन करने हैं। अभी चैप्टर टू में फर्स्ट नंबर है ऑब्जेक्टिव ऑफ HR प्लानिंग, ये सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग HR प्लानिंग, एंड थर्ड स्टेजेस ऑफ HR प्लानिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखो ये दो क्वेश्चन अगर दो चैप्टर अगर जो आपने कंप्लीट कर दिए तो आपका क्वेश्चन वन कवर हो जाएगा। यूनिट वन में ये दो चैप्टर हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। अभी यूनिट टू में भी 3 चैप्टर है। तो चैप्टर वन में मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं दोनों। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक मोस्ट ऑफ आता है 7 मार्क का, और हो सकता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आ जाए 14 मार्क में, इस तरह भी पॉसिबल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर मॉडर्न साइंटिफिक प्रोसीजर, मॉडर्न बताए आप साइंटिफिक प्रोसीजर बात एक ही है, ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों इस चैप्टर में मैंने दो क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों एग्जाम में मोस्ट ऑफ आते हैं। ठीक है, इसके बाद है चैप्टर टू में आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट नंबर डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद थर्ड नंबर एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ये भी आता है मोस्ट ऑफ। ठीक है, ट्रेनिंग का एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आता है। ये जो चैप्टर वन भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर टू में भी जितने मैंने दिए थे वो लिमिटेड दिए हैं, इतने आपको करने पड़ेंगे। और चैप्टर थ्री में तो आई थिंक 2 ही क्वेश्चन है, यस 2 ही क्वेश्चन दिए मैंने। नीड ऑफ HRD एंड मेथड टेक्निक ऑफ HRD, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेथड टेक्निक।
ठीक है। तो ये 3 चैप्टर अगर जो आपने कर लिए यूनिट 2 में तो आपका क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। ओके, अभी देखो यूनिट 3 देखें। यूनिट 3 में 5 चैप्टर हैं। देखो चैप्टर 1 में मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये भी आता है एग्जाम में, अलग अलग मेथड है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। हो सकता है 14 मार्क में यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, पॉसिबल है। इसके बाद चैप्टर 2 प्रमोशन में मैंने 2 क्वेश्चन दिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन एज पर सीनियरिटी एंड प्रमोशन एज पर इफिशिएंसी, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ट्रांसफर में 2 क्वेश्चन दिए, मीनिंग एंड कॉसेस ऑफ ट्रांसफर। इसके बाद गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। और चैप्टर 4 में एक ही क्वेश्चन दिया है, मीनिंग एंड कॉसेस ऑफ डिमोशन सॉरी। इसके बाद चैप्टर 5 में भी एक ही क्वेश्चन दिया है, मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मोरल। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है। तो ये जो मैंने 5 चैप्टर, अगर ये 5 चैप्टर आपने कवर कर लिया तो आपका क्वेश्चन 3 कवर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 चैप्टर में से ये जो जितने दिए इतने आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि HR का जो कोर्स है थोड़ा बड़ा है और आपको इतने करने पड़ेंगे। इसके बाद आ जाओ यूनिट 4 में 2 चैप्टर हैं, सॉरी 3 चैप्टर हैं। तो देखो तीनों में मैंने लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं। चैप्टर 1 उसमें मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये तीनों आपको पढ़ने हैं, मीनिंग एंड डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ जॉब डिज़ाइन। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग जॉब डिज़ाइन। इसके बाद 3rd नंबर डिफरेंस बिटवीन जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब इनरिचमेंट, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों पढ़ने हैं। इसके बाद आ जाओ चैप्टर 2 कंडीशंस फॉर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड 2nd नंबर गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है, ठीक है, पर आपको जैसे मैंने बताया सब करने हैं, ठीक है। चैप्टर 3 में 2 क्वेश्चन दिए, 1st नंबर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी सर्कल, 2nd नंबर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटी सर्कल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2nd नंबर, ये भी मोस्ट ऑफ एग्जाम में आते हैं। तो ये आप 3 चैप्टर पढ़ोगे तो आपका मतलब क्वेश्चन 4 कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये पेपर स्टाइल और इम्पोर्टेंस बताने थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।